अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान हसन और आप देख रहे हैं उर्दू इंटरनेशनल। नाज़रीन, खबर यह है कि शहबाज शरीफ भागने की तैयारी कर चुके हैं। टिकटें हो चुकी हैं, लंदन की फ़्लाइट्स बुक हो चुकी है। ये 4 तारीख को आर्मी चीफ की तैनाती के बाद भागने की तैयारी कर चुके हैं। जो दोस्त एयरपोर्ट के साथ ताल्लुक़ रखते हैं या वहाँ ड्यूटी करते हैं तो वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाकर चेक भी कर सकते हैं। मेरी इस खबर का सोर्स बहुत ही मजबूत है और ये 100% ऑथेंटिक खबर है। 4 तारीख को शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और इनके तमाम लोग हैं, कहा जा रहा है कि 45 लोग हैं जो मुल्क छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, अभी इमरान खान कामों की ही पहुंचा है। अभी 5 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचना है और इन्होंने 4 तारीख की टिकटें करवा ली हैं और ये मुल्क से भागने की तैयारी कर चुके हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, आपने इनको भागने नहीं देना। क्या डर है इनको इमरान खान से? ये क्यों भाग रहे हैं? कल एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ। एक कौम की बेटी, हमारी बहुत ही प्यारी बहन सद्दफ नईम, जो एक निजी टीवी चैनल की सहाफ़ी थी, परसों ही उन्होंने इमरान खान का इंटरव्यू भी किया था। वो कल भागते हुए लॉन्ग मार्च में इमरान खान के कंटेनर के नीचे आकर शहीद हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारी इस बहन को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनके अहले खाना को सब्र अता फरमाए। हमारी इस बहन की शहादत पर बहुत सारे लोग सियासत कर रहे हैं। मैं एक आपको वीडियो दिखाता हूं जो सद्दफ नईम शहीद के घर के बाहर की है। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? मैं बात ये कर रहा हूँ, कंटेनर पे चढ़ने लगी है या किसी ने, या उसके बॉडीगार्ड ने, या इमरान खान के बॉडीगार्ड ने उसको किसी ने धक्का दे दिया हो, उसको नहीं चढ़ने दिया हो, नहीं आगे जाने दिया हो। नहीं, एक मेरा सवाल है, मेरा एक नहीं सवाल है ना, एक सवाल है हमारा। बेकार सवाल है आपका ये। हाँ जी, प्लीज, हम सारे शौक में हैं, सदमे में हैं, आप ऐसी बात मत करें प्लीज। फैमिली वाले जो है ना वो वाकई इस बात जी, आप काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है हमारे लिए। वी आर इन शॉक। या फजूलियात किस्म की बात, वाहियात बात मत करें यहाँ पे, ओके? ऐसी बात करनी तो जाए यहाँ से। रिपोर्टर थी हैं आप, आई डोंट नो आप कहाँ से हैं। वो एफिशिएंट, मेहनती, ड्यूटीफुल थी, वो जनरस थी, जीनियस थी, सारी क्वालिटीज थी उनमें। आप ये कहाँ से बात काट के ला रहे हैं जी? इस वीडियो में आपने देखा होगा कि सद्दफ नईम शहीद के घर के बाहर एक बंदा सियासत कर रहा है, लेकिन शहीद एंकर के चचा ने उसको झाड़ पिला दी और उसको वहां से जाने का कहा। अब मैं आपको 2017 में लेके जाना चाहूंगा, जब नवाज शरीफ ऐसा ही एक लॉन्ग मार्च कर रहे थे और हर जगह जाकर कह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ जिस गाड़ी में थे उसके टायर के नीचे एक बच्चा आकर मर गया। नवाज शरीफ ने उस बच्चे के लिए रुकना भी गवारा ना किया और ना ही उसको देखना गवारा किया और लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहा और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कोई इंसान मरा है या कोई जानवर। प्यारे भाइयों, मौत उस बच्चे के भी अल्लाह की तरफ से आई थी और हमारी बहन सद्दफ नईम शहीद की भी अल्लाह की तरफ से आई थी। लेकिन बात एहसास की होती है, जब मियाँ साहब ने उस बच्चे के लिए रुकना भी गवारा ना समझा और दूसरी तरफ इमरान खान हादसे के बाद फौरी कंटेनर से नीचे उतरे और हमारी बहन शहीद को देखा और वो गमगीन हो गए। देखने वाले कहते हैं कि इमरान खान आप दीदा हो गए और ऐसे गमगीन हो गए जैसे उनका कोई अपना मरा हो, और फौरी ऐलान किया कि हमारी बहन हादसे में शहीद हो गई है, जिसकी वजह से हम आज का लॉन्ग मार्च रोक रहे हैं। इमरान खान ने उनके लिए अफसोस भी किया, उनके साथ इजहार यकजहती भी किया और उनके लिए लॉन्ग मार्च रोक दिया। और ये फ़र्क होता है एक भगोड़ा सियासतदान और एक अवामी हमदर्दी और दर्द रखने वाले लीडर के दरमियान। तो इसके ऊपर जो सियासत कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। प्यारे भाइयों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये न्यूज़ आप तक पहुंचाने के लिए ये हमारी टीम की बहुत मेहनत होती है। आपका लाइक, सब्सक्राइब हमारे लिए एक इनाम है, एक मोहब्बत होती है। इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। अल्लाह आपको खुश रखे और मुझे दें इजाज़त। जुड़े रहें उर्दू इंटरनेशनल के साथ।